चुनाव यहाँ कौन जीता? हमारे यहाँ तो धर्मेंद्र यादव जी जीते थे। नहीं, 14 में तो मुलायम मुलायम सिंह यादव 14 सॉरी 19 में अखिलेश यादव जी। 22 में बाई इलेक्शन में धर्मेंद्र यादव हारे, लेकिन उसकी साफ वजह गुड्डू जमाली थे जो 2,800,000 वोटों से हुए, 18,000 से हारे थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में बीजेपी को कितनी मिली? एक भी नहीं। 2022 में कितनी मिली? 22 में भी नहीं। तो अगर ऐसा ही सिस्टम था तो फिर 2014 में, 2019 में, 2024 में 10 की 10 विधानसभा सीटें सब विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो इसका मतलब क्या माना जाए कि वोटिंग में SIR को पहले से ही मान लिया जाए कि ये समाजवादी पार्टी के वोटों को काटने के लिए, हर विधानसभा के 20-20 हजार वोटों को काटने के लिए SIR हो रहा है? ऐसा आप बतौर पत्रकार जमीन पर आपने देखा कहीं? नहीं, देखिए, अब इसमें जिस तरीके से बातें हैं तो कई टेक्निकल है पक्ष। तो जैसे SIR की जो बात हो रही है, हम अभी फिलहाल SIR की बात कर रहे हैं, तो कई जो वोटर हैं उनके मन में ये आशंका है कि कट जाएगी। महिलाओं की जो नाम है उनके मायके पक्ष का भी डिटेल लेना है, उनके माता पिता का भी एपिक नंबर होना चाहिए, जन्मतिथि का उसमें सिंपल। 2003 के बाद शादी हो के बहू अगर घर पे आई है तो उसके माँ बाप का वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, उसका एक प्रमाण उसको दे देना है। बस इतनी सी बात है। लेकिन उसमें भी कई टेक्निकल, अब सबका नहीं मिल पाता है, जैसे बुजुर्ग है, गांव है, अब कई तकनीकी इस तरह की बातें हैं और समय सीमा के अंदर उसको देना है। BLO से मिलते हैं तो BLO के पास सही बात है कि प्रेशर है कि सही समय के अंदर देना है। BLO कहता कि मैं आपके घर फॉर्म, लोग BLO के घर चढ़ जा रहे हैं। BLO के यहाँ स्थिति ये है कि सुबह शाम वहाँ पे भीड़ जमा हो जा रही है और वो परिसर पे अपने मतलब उसके निज आवास पे वो खुद ही एक दफ्तर बना के बेचारे अपने घर में बैठे हैं, चौकी पे, मतलब दिन भर बैठे, जो बता रहे थे BLO लोग। तो हमारे भी कई जैसे रिश्तेदार लोग, वो पूछे कि हमारे घर आया ही नहीं। हम BLO से पूछे कि क्यों नहीं आप गए उनके यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी इतने लोग आ जा रहे हैं, इतने प्रेशर है कि हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। समय सीमा के कहीं इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जा रही है अपलोड करने में, कहीं कुछ आ जा रहा है। प्रशासनिक दबाव तो है ही है। एक तरीके से प्रशासन ये कर रहा है कि जो पहले जमा कर दे रहे हैं, अपलोड कर दे रहे हैं, तो उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जगह पे कई दिक्कतें हैं, टेक्निकल दिक्कतें हैं और इस तरीके की जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, तो उसकी थोड़ी परेशानी यहाँ है। अब इससे आगे क्या होता है, उसका क्या उपयोग होगा, अभी चूंकि यहाँ इधर चुनाव नहीं है तो थोड़ा समय देना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के इस तरीके से काम का मुझको नहीं समझ में आ रहा अभी तो। मैं इसलिए आजमगढ़ के आप लोगों से बात कर रहा हूँ, पत्रकारों से, क्या जमीन पर, चूंकि ये विपक्ष का गढ़ है और यहाँ सब रिजल्ट समाजवादी पार्टी, बसपा ही बीजेपी का पहले कहते थे कि हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश में जब मैं भाजपा के लोग, मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ, तो जब आजमगढ़ आता था तो कहते थे यहाँ बल्ब ही फ्यूज है। मतलब भाजपा के लिए कभी बल्ब जलने वाला जिला ही नहीं है आजमगढ़, यहाँ बल्ब ही फ्यूज है। एक भाजपा के लोग पहले 90 के दशक के संगठन के लोग कहते थे। तो आज की स्थिति में क्या आजमगढ़ जिले के भीतर जो राजनीतिक समीकरण है उसमें जमीन पर कहीं भी लोगों के, आम लोगों के दिमाग में ये बात है कि इसके जरिए वोट साधना, संतुलन करना, वोट काटना, ये भी हो सकता है? कहीं किसी कोने में ये शंका लोगों के दिमाग में है? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है राजन भाई, लेकिन सवाल अगर आप देखें तो बेसिक चीज़ें और पुरानी चीज़ों पे अगर आप एक नज़र रखाएं तो हमारे साथी पत्रकार ने कहा कि अभी 52% हुआ, 48% बाकी है। यही तो असली खेल है कि जो एक्चुअली जिनकी पहचान, जिनकी ओरिजिन, जिनकी पैदाइश और जिसका खेल ये है कि वो हैं क्या और कहाँ कहाँ हैं, दोहरी नागरिकता है, यहाँ भी हैं वोटर, वहाँ भी हैं, ये सारी चीज़ें जो है एक साथ तो आती हैं। कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में समय लगता है और सरकार की ये योजना बहुत अच्छी है जिससे कि उसकी एक पहचान, अस्थिर पहचान। देखिए, अब हम लोग यहाँ आजमगढ़ में हैं और जान पहचान के लोग हैं। मैं अपनी बात बताऊं कि इस SIR प्रक्रिया के पहले यही मेरा गांव है, मैं गांव में भी वोटर था और मैं यहाँ भी वोटर हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारा गांव में जो खानदान के लोग रहते हैं उन्होंने फ़ोन किया कि भैया आधार कार्ड भेज दीजिए,
तो यहाँ SIR के लिए तो हम फोटो और आधार कार्ड, तो मैंने कहा कि यार हम गांव के वोटर अब नहीं रहेंगे। तो हमारा एक सम्मिलित परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, उसमें 19 वोटर ऐसे हैं हमारे परिवार में जो दूसरी जगहों पर अब शिफ्ट हो गए। कोई गाजियाबाद में है, कोई लुधियाना में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई गुड़गांव में है। तो हम शिफ्ट हो चुके हैं। हम वोटर तो आजमगढ़ के मतलब यहीं के रहेंगे, अभी भी हैं। हम भी SIR फॉर्म ही भरने आए, लेकिन हम रहते नोएडा में। तो अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं 25 साल से नोएडा में रह रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं नोएडा में भी एक वोटर बन जाता, तो मैं अकेला राजीव रंजन 3 जगह वोटर होता। अभी तक गांव का बना हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर ID कार्ड तो हम लोग का एक ही है, वो एपिक नंबर तो एक ही है, लेकिन वहाँ की मतदाता सूची में नाम है। प्रधानी का इलेक्शन होता है तो आधार कार्ड देख के, ड्राइविंग लाइसेंस देख करके आप वोट दे देते हैं। अब एक तरह से आप देखिए तो कितने हमारे गांव में हमारे ही परिवार से अगर इतने वोट कटते हैं, और बहुत सारे लोग हमारे गांव में करीब 100 की संख्या में है जो लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम है, क्योंकि प्रधानों ने हमेशा इलेक्शन के चक्कर में किया हुआ है। तो अब तो वो सारे नाम कटेंगे। तो हल्ला तो ये होगा कि 600 वाले वोटर के गांव में 140 वोट कट गए जमीनी स्तर पर। ये भी तो एक सच्चाई है। मरे हुए लोगों के नाम, इवन मेरे फादर, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वोटर लिस्ट में अभी उनका नाम है, था अभी पीछे तक। अब इस बार हमने लिख के दे दिया कि नहीं भाई उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस चीज को भी वोट के कटने को, इस चीज को भी तो ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल शुरू में उठाया कि जिस तरीके से कहा गया कि बल्ब ही नहीं जलने वाली बात है, तो उसके पीछे एक बल्ब नहीं जल रहा है तो उसके लिए करंट देने के लिए तो SIR नहीं है। नहीं, करंट का काम तो ये करें, लेकिन एक्चुअल पहचान भी तो होगी। जो अभी आपने कहा कि प्रधानी के चुनाव में अपने वोट के साधने के लिए लोग वोटर लिस्ट में नाम रखे रहे, ये भी तो गलत है, ये भी तो सही होना चाहिए। अब जहाँ तक पूर्वांचल और आजमगढ़ SIR की प्रक्रिया, देखिए SIR की प्रक्रिया पे सवाल है, BLOs पर हो रहे अत्यधिक दबाव का सवाल है, और SIR जिस नीयत से किया जा रहा है उस नीयत से हो रहा है कि नहीं, उस पे सवाल है। SIR नहीं होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि देश का कोई जिम्मेदार आदमी ये कह सकता है कि SIR नहीं होना चाहिए। ये निश्चित होना चाहिए। क्यों, आप क्या मानते हैं? SIR पहले भी होता रहा है भैया, ऐसा थोड़ी ना है कि SIR पहली बार हो रहा है। 2003 में हुआ था, उसी का ये है कि इतने दिनों बाद हो रहा है। SIR पहले भी हुआ है। हाँ बताइए। इसमें देखिए मेन ये है कि ये होना चाहिए, हो भी रहा है, सही है। और ये जो एक आरोप है कि विशेष जाति या विशेष जो है पार्टी को देने वाले वोट वाले लोगों का नाम जो काट दिया जा रहा है, ये सब बेबुनियाद है। अगर नाम कोई जो है SIR फॉर्म नहीं भर पा रहा है तो वो सारे लोग हैं, सारी पार्टियों को वोट देने वाले लोग हैं। छोटा जिला है, यहाँ पे बहुत लोग जो है दिल्ली है। कहाँ बड़ा जिला? 10 विधानसभा कहाँ है? बताइए आपकी राय। देखिए SIR की प्रासंगिकता सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कमियां जो हैं वह जो मैंने अध्ययन किया, BLO को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया। हमारे जो पुराने वोटर लिस्ट हैं 2003 की बात जो अब हो रही है, वोटर लिस्ट में नाम सही न होने के कारण भी लोग नहीं खोज पा रहे हैं। तीसरा पक्ष यह है, सपोज दैट BLO बहू है यहाँ की, वो उसको नहीं पता है कि फलाना दादा किसके घर के हैं। अब उसके साथ सहयोग करने वाला कोई नहीं है। शोर हो रहा है, आवाज़ उठाई जा रही है कि वोट काटने के लिए बन रहा है। अगर इतना ही है तो आप अपने BLA लगा दीजिए। BLO के साथ BLA जब लगा देंगे, या लोकल बॉडी का जो आपका सभासद प्रधान है उसको पता है कि फलाने का दादा किसके घर का है, इनाम किसके घर का है, वो उसको खोज लेगा और BLO की मदद हो जाएगी। फिर यह काम 100% हो सकता है। लेकिन शोर मचाने वाले अपने BLA नहीं लगा रहे हैं। ये आपने बड़ा सवाल उठाया। SIR की प्रक्रिया जब बिहार में हो रही थी तो उसकी सुनवाई के दौरान राजनीतिक दल नहीं पहुंच रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको पार्टी बना दिया और बोला कि वहां अपील तो कर नहीं रहे, वहां शिकायत आप कर नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। बहरहाल ये चर्चा जारी रहेगी और संसद का सत्र सोमवार को शुरू होते ही उम्मीद है कि हंगामा भी जारी रहेगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, News 24 आजमगढ़।